एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2020 में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जितने भी एमसीक्यू और एसएक्यू आए हुए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात प्रीवियस ईयर से आते रहते हैं। उसको सॉल्व करके जाना बेहतर होता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहला जो सवाल है पॉलिटिकल साइंस में, 1 नंबर जो सवाल है, एवरी ग्राम पंचायत इज कंपोज ऑफ द मेंबर्स 5 to 30, 5 to 10, 10 to 30, 10 to 20। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है द मार्शल प्लान। द मार्शल प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1945, 1947, 1949, 1951। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही करेक्ट आंसर, 1947 होगा। नेक्स्ट सवाल है द थ्री टायर पंचायती एक्ट इज इंडिया इन द ईयर 1970, 1971, 1972, 1973 में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1973। नेक्स्ट सवाल अगला सवाल है नेक्स्ट 4 नंबर, इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन द डार्कनेस हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस इट इज सेड बाय। ये जो सेंटेंस है किसने कहा था? मार्क्स, गेटल, लॉर्ड ब्रिस या गार्नर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड ब्रिस ने कहा था ये सेंटेंस। नेक्स्ट जो सवाल है, इफ द हायर चेंबर एग्रीज विद द लोअर इट इज यूजलेस, इफ इट डिसएग्रीज इट इज द डेंजरियस इट सेड बाय फिनर्स या लास्की या हीगल्स या अविसीज। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल, द अपर चेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एक्ट्स एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जवाब होगा इंडिया, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा अमेरिका, इसका जवाब होगा यूएसए। नेक्स्ट जो सवाल है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लुरल एग्जीक्यूटिव इज ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जवाब, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज? 18 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 25 साल। नेक्स्ट जो सवाल है, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव? द ब्रिटिश किंग ऑफ क्वीन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नन ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर सवाल, हु सेड गवर्नर इज ए बर्ड इज इन ए गोल्डन केज? ये सेंटेंस किसने कहा था? नेहरू जी, पीली, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, सरोजनी नायडू ने ये सेंटेंस कहा था। अगला सवाल, द यूनियन कैबिनेट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जवाब, लोकसभा। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट प्रोक्लेम इन इंडिया टिल डेट? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनांस इमरजेंसी, ऑर्डिनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद इज वीडियो,
एसडीओ, डीएम या सभाधिपति? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जवाब, सभाधिपति इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। नेक्स्ट, हु टुक द इनिशिएटिव फॉर द वार्सा पैक्ट? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, इंडिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत यूनियन। 15 नंबर सवाल जो है, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 5, 10, 15 या 20? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परमानेंट मेंबर जो है 5 है। नेक्स्ट, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज ए सैचुरेटेड इज दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, काठमांडू इसका हेड क्वार्टर है। सार्क का फुल फॉर्म भी आता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेड क्वार्टर जो है काठमांडू में है। 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट, हु सेड द जनरल असेंबली इज कॉन्फ्रेंस ऑफ डिप्लोमेट्स? एस्टिन, जेटल या गुडरिच या सोहिमन? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, हाउ मनी पार्ट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोसोक रिटायर टू एवरी ईयर? 1/3, 2/3, 1/2 या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर 1/3 होगा। नेक्स्ट सवाल, द फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ डिलिबरेटेड सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट दिस एज अ सेड बाय F.H. हार्थमैन, जोसेफ फ्रैंकलिन, के.जी. हॉल्स्टी, सी.बी. क्रेब? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट अगला सवाल, द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूएनओ इज द इलेक्टेड बाय द वन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? जनरल असेंबली, लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ट्रस्टीशिप काउंसिल? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जनरल असेंबली। 20 नंबर जो सवाल है, द टर्म कोल्ड वार वाज फर्स्ट यूज बाय बोनार्ड ब्रूच, ट्रूमन या चर्चिल या गोर्बाचेव? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बोनार्ड ब्रूच। 21 नंबर सवाल, हु सपोर्टेड यूनिकैमरलिज्म? लास्की, जेएसमी, लॉर्ड एक्टन या लॉर्ड ब्रीस? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लास्की। अगला सवाल, हु पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया बांग्लादेश या इंडिया चाइना? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, इंडिया चाइना के दरमियान में पंचशील की एग्रीमेंट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिया चाइना के दरमियान में पंचशील का मुआहदा हुआ था। अगला सवाल, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेंबर या कमिश्नर या काउंसिलर या मेयर? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ए से क्यों देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2020 में आया हुआ था। पहला सवाल है, हु इज द की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क? तो जवाब होगा, प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट, टू हुम डज प्रेसिडेंट सबमिट हिज द रिजाइनेशन लेटर? वॉइस प्रेसिडेंट के जरिए होता है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, मेंशन द एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर? गवर्नर कौन बन सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम 25 साल की उम्र हो, हिंदुस्तान का शहरी हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर? वीटो पावर से क्या मुराद है? वह हक, वीटो पावर से मुराद वो हक जिसमें सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान में से कोई एक मेंबरान की अक्सरियत के राय को खारिज कर सकता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएनओ? जवाब होगा, चार्टर। 6 नंबर जो सवाल है, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ? तो इसका प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का अभी है एंटोनी गेटर्स। नेक्स्ट, हु फर्स्ट प्रपोज टू फ्रॉम सार्क? शेख जियाउद्दीन रहमान, शेख जियाउल रहमान। 8 नंबर सवाल जो है, वाई वाज द शिमला पैक्ट साइन? कश्मीर के मसला को हल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में 1971 ईस्वी में शिमला पैक्ट को मुआहदा किया गया था। 9 नंबर सवाल है, व्हाट इज द NIEO? नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? दुनिया के सियासी मासियत को बढ़ावा देने के लिए माविन तदबीर
1970 ईस्वी में की गई थी, उसे NIEO कहते हैं। दस नंबर जो सवाल है, मेंशन एनी टू मेथड एडप्ट इन द कोल्ड वार, फॉरेन एड एंड ब्रिंकमानशिप। 11 नंबर सवाल, व्हेन डिड द कोबन क्राइसिस टेक प्लेस, 1962 ईस्वी में कोबन क्राइसिस हुआ था। 12 नंबर सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, इसका जवाब है फुल फॉर्म। अगला सवाल, व्हाट इज द ग्लेसनोस्ट गोर्बाचेव के सियासी और माशी मामलों में खुले और आजादाना फैसले के असूल को कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक लेवल पंचायत, पंचायती समिति होगा इसका जवाब। व्हाट इज नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, व्हाट इज द ब्राउड कमेटी, तो जवाब होगा चेयरमैन और मुख्तलिफ कौंसिलों पर मुश्तमिल वह कमेटी जो पानी की फराहमी, सेहत का इंतज़ाम और आवाम के लिए दूसरे इंतज़ामी काम करती है, उसे हम बोर्ड ऑफ कमेटी कहते हैं, यानी ब्राउड कमेटी कहते हैं। अगला सवाल, मेंशन टू सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन वेस्ट बंगाल, जमीन का टैक्स और कारोबारों का टैक्स और दुकान का लाइसेंस वगैरह का टैक्स। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी लिखी हुई किताब है, मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई किताब है, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से क्या मुराद है, इंतज़ामिया का वह गैर सियासी हिस्सा जो इसके पॉलिसियों और फैसलों को अमल में लाता है, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीगेटेड लेजिस्लेशन, इंतज़ामिया को कानून साजी का अख्तियार दिया जाता है जिसके ज़रिया वह मुकन्नह के बनाए कवानीन को लागू करने के लिए जो ज़ाबित कवायद बनाते हैं, उसे DL कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द UNO, इज्तमाही सलामती से मुराद ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए तमाम रियासतों को जंग और हमलों से बचाने के लिए अंजुमन के तरफ से इज्तमाही कोशिश की जाती है। इक्कीस नंबर जो सवाल है, मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जवाब होगा ट्रस्ट के तहत आने वाले इलाकों की हिफाजत करना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच सोवियत लीडर ऑफ प्लीडेड टू द पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो जवाब होगा खरबचीफ। नेक्स्ट, विच इंडियन लीडर्स ब्रेन चाइल्ड वॉज द नॉन अलाइजमेंट आइडियोलॉजी, तो जवाब होगा इसका जवाहरलाल नेहरू थे।